तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रतलाम जिले के जावरा की अंबिका साल्वेकस फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हवा में जहर घोल रहा है। फैक्ट्री की चिमनी से निकल रहा ये धुआं और डस्ट से आसपास के सैकड़ों परिवार परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं कि इस पर ध्यान नहीं दे रहे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इस बात का खुलासा हाल ही में प्रस्तुत हुई एक रिपोर्ट में हुआ, जिसमें प्रदेश के 10 शहर प्रदूषण में टॉप पाए गए। यदि फैक्ट्रियों में इसी तरह से डस्ट निकलती रही तो ये प्रदूषण लोगों के लिए काफी घातक हो जाएगा। जावरा के सेल फैक्ट्री में गेहूं और सोयाबीन से निकलने वाला कचरा जलाया जाता है, जिससे काफी मात्रा में प्रदूषण फैल रहा है। यहाँ चिमनी से धुएं के साथ जली हुई राख भी उड़ती है, जिसका विपरीत असर आसपास के निवासियों पर पड़ रहा है। उक्त फैक्ट्री से निकल रहा धुआं और डस्ट आसपास के अन्य उद्योगपतियों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। उनके द्वारा कई बार संबंधित को सूचना दी गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। भैया क्या नाम है आपका और क्या? मेरा नाम कुशल पटवा है जी। यहीं इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री है अपनी, और यहाँ पे जो है अंबिका साल्वेक्स जो है इनका जो है सोयाबीन का और ये सब जलाते हैं खली को, तो इससे बहुत प्रदूषण होता है और बहुत बार बोलने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम लोग इससे बहुत परेशान हैं। जो है राख देख सकते हैं, पूरा प्रीमाइसेस जो है अंबिका साल्वेक्स की वजह से इंडस्ट्रियल एरिया पूरा जो है आसपास सराउंडिंग आप देखेंगे तो राख जो है काफ़ी आती है और डस्ट की वजह से स्वास्थ्य पे बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। इससे क्या जला रहे हैं, क्या चीज़ जला रहे हैं? ये जो फसलें निकलती है उसका जो भूसा निकलता है लास्ट में, उस भूसे को ये जला रहे हैं बॉयलर में हीट प्रोड्यूस करने के लिए, और काफ़ी टाइम से ये समस्या आ रही है और काफ़ी बार बोलने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आलोट में कांग्रेस विधायक मनोज चावला पर केस दर्ज के बाद कांग्रेसी विधायकों का गुस्सा फूट पड़ा है। शुक्रवार शाम सैलाना सहित आसपास के अन्य जिलों के 6 कांग्रेसी विधायक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उनके द्वारा यहां जोरदार प्रदर्शन किया गया और प्रशासन पर भाजपा का एजेंट बनकर काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेसी विधायक कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को बाहर आकर बात करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन कलेक्टर जब बाहर नहीं आए तो उनके द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को फोन लगाकर कलेक्टर की शिकायत की गई। काफी देर बाद कलेक्टर के कक्ष में पहुंचे कांग्रेसी विधायकों ने मीडिया के सामने चर्चा की और कलेक्टर के प्रति जमकर नाराजगी व्यक्त की। कांग्रेसी विधायकों ने कलेक्टर को विधानसभा में बुलाकर जवाब देने के लिए खड़ा करने तक की चेतावनी दी है। दूसरी ओर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कांग्रेस विधायकों द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। कलेक्टर का कहना है कि जो बात करनी थी वह सबके सामने बाहर नहीं कर सकते थे। एक हेक्टेयर पे आपने एक मिनट रुकिए सर, बात अब आप अंदर आए ना, अंदर आए तो बात तो करना पड़ेगी ना। ये एक हेक्टेयर में आप कितनी 2 बोरी दे रहा है ना एक हेक्टेयर पे। 5 बीघा में 2 बोरी किसान को खाद दी जा रही है, जबकि 1 बीघा के अंदर 2 बोरी कम से कम लगती है। क्या है, पहले जब गेहूं बोते हैं उसके बाद पानी देते हैं, 1 बीघा पे 2 बोरी लगती है, फिर 20 दिन बाद दूसरा पानी देते हैं, फिर 1 बीघा पे 2 बोरी लगती है, और 5 हेक्टेयर पे 2 बोरी का तो आपका और प्रशासन दावा कर रहा है और आप कह रहे हो कि पर्याप्त खाद है। ये पर्याप्त है सर? ये किस एंगल से पर्याप्त है बताओ मुझे। निर्देश जो थे भारत सरकार के क्या किसान प्रति माह 50 बैग उर्वरक दिए जाएंगे, शुरुआत थी अभी। नहीं, 1 हेक्टेयर पे 2 बोरी छोड़ी। अभी आपने कांग्रेस के विधायक आए थे, उनको कहना है कि खाद नहीं है जिले में। देखिए, मैं आपको पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ, 2 दिन जब ये घटना घटी है मैंने आदरणीय मनोज चावला जी विधायक की, जिले में लगभग 18,500 लगभग मेट्रिक टन यूरिया हम लोगों ने किसानों को प्रोवाइड करने की कार्रवाई की है, ये मैंने आपको बताया है। और आज भी हमारे पास 3,967 जो मेट्रिक टन खाद यूरिया हमारे पास विभिन्न केंद्रों पर उपलब्ध है। तो जैसा कि माननीय विधायक जी आज की चर्चा में बता रहे थे कि, और माननीय भूरिया जी ने जैसे बताया कि यूरिया और खाद नहीं है, तो ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है। मैंने उनके सामने तटस्थता के से अपनी स्थिति भी रखी है और अभी भी मेरे पास ये जो डिटेल्स हैं वो मेरे पास है। इसमें 18,311 मेट्रिक टन हम लोग इसमें वितरित कर चुकी है, 3,967 हमारे पास उपलब्ध है। कांग्रेस के 6 विधायक आए थे, उनका कहना ये है कि आप उनसे मिले नहीं, उनका नहीं। देखिए इसमें थोड़ा सा 2 चीज़ों का भेद है। मेरी जो डिस्कशन हुआ है माननीय 5 विधायक और माननीय पूर्व सांसद जी के साथ में, उनको उनके डिस्कशन में मैंने बताया था, माननीय पटवारी जी ने मुझसे ये बताया, वो कहा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं माननीय चावला जी के प्रकरण के संबंध में।
माननीय चावला जी का प्रकरण जो है, चूँकि कल उसमें अपराध घटित हुआ है, तो वो ऐसा प्रश्न नहीं था कि हम उसको कहीं जाके जनता के बीच में बात करते। वो प्रश्न शासकीय प्रश्न था, जिसे हम किसी एक उपयुक्त स्थान पर सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस या कलेक्ट्रेट या किसी अन्य ऑफिस में बैठ के बात कर सकते थे। और चूँकि कलेक्टर के रूप में आज इस कलेक्ट्रेट में मैं उपस्थित हूँ, तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आप यहाँ पे आएंगे। उन्होंने मुझसे बोला भी था। फिर बाद में जब इसको उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट वगैरह देने की कोशिश की होगी, कार्रवाई की होगी, तो उन्होंने मुझे बाहर बुलाया। और ऐसा प्रश्न नहीं था ये कि जिसको मतलब चौराहे पे हम डिस्कस कर सकें। थैंक यू। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान रोज भाषण दे रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। रोज मीटिंग लेते हैं कि खाद की अव्यवस्था को कैसे संभालें। रोज 6 बजे उठ के मीटिंग भी लेते हैं। जब जनप्रतिनिधियों को जनता और किसान ये कहती खाद की लड़ाई लड़ो, तो जनप्रतिनिधि सरकारी व्यवस्था से सवाल पूछता है। तो आज आप सबने, मीडिया के सारे परिवार के साथियों ने लाइव देखा अहंकार सरकार का क्या होता है। रावण जैसा अहंकार शिवराज सरकार का कैसा है, यह आप सबने लाइव देखा। एक जनप्रतिनिधि, विधायक जिसको जनता बनाती है, वो सेवक होता है, नौकर होता है, पर उसका जो रैंक है वो चीफ सेक्रेटरी पीएस और सीएस लेवल का है। इतने सीनियर मंत्री, केंद्र में 2 बार मंत्री रहे, राज्य में रहे, सांसद रहे, विधायक रहे। आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी आदिवासी हैं, तो क्या उनका कलेक्टर अपमान करेगा? मतलब जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक आदिवासी, 6 विधायक आदिवासी, हर्ष विजय गहलोत साहब, वीर सिंह भूरिया जी, वाल सिंह मीणा जी और हमारे और आदिवासी विधायक सब थे। यहाँ कुणाल चौधरी थे। एक स्वभाव इस सरकार का, यूरिया खरीदने के पैसे नहीं है इनके पास, पर विधायक खरीदने के पैसे हैं। ये कलेक्टर जिसने इतनी हठधर्मिता की कि हम 3 घंटे लगातार यहाँ बैठे रहे, पर वो वहां से बाहर ऑफिस से 3 कदम चल के नहीं आ सके। हमने जब अंदर बात करी तो उन्होंने कहा पर्याप्त यूरिया है। तो भैया, ये किसान आपके पास गुहार लेके क्यों आए हैं? पर्याप्त यूरिया तो लाइनें लंबी लंबी क्यों लग रही है? कहते हैं 2 बीघे पे एक बीघे पे 2 यूरिया की बोरी हम अवेलेबल कराते हैं। जब उनसे हिसाब पूछा तो उनको यही पता नहीं कि हेक्टेयर पे करा रहे हैं कि बीघे पे करा रहे हैं। 1 हेक्टेयर पे 2 बोरी दे रहे हैं, उसको 1 बीघे पे 2 बोरी की बात करते हैं। झूठ और पाखंड का अंत क्या होता है, या पराकाष्ठा क्या होती है, इस सरकार और इन कलेक्टर साहब ने की है। हमने निर्णय लिया है कि कांग्रेस विधायक दल के सारे विधायक एक साथ सूर्यवंशी जी एज एडीएम डीएम रतलाम की शिकायत विधानसभा में करेंगे, और जनप्रतिनिधि अपमान का जो भी कानून सम्मत व्यवस्था होती है उसके लिए हम कानूनी सलाह लेके उस पर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आप आर्थिक प्रलोभन ले लेके या दे के प्रशासन की नियुक्तियां जो जिले दे रहे हो ठेके पे, उसका कितना एक विकराल रूप हो सकता है, ये आज मीडिया ने देखा, प्रदेश की जनता मीडिया के माध्यम से देखेगी। हमें फर्क नहीं पड़ा, हम जनप्रतिनिधि है। 100 बार बैठेंगे, 100 बार आएंगे, 100 बार जनता के लिए, खाद के लिए गिड़गिड़ाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा इसी अहंकार के खिलाफ कर रहे हैं। राहुल गांधी, जो मैंने जैसा अभी कहा कि भगवान, जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस लाइन के पुलिस परेड ग्राउंड पर स्वतंत्रता दिवस के बाद शुक्रवार को एक बार फिर से पुलिस कर्मियों की कदमताल नजर आई। दरअसल यहां पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा साप्ताहिक भ्रमण कर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड के निरीक्षण के साथ पुलिस कप्तान के द्वारा पुलिस लाइन कार्यालय की व्यवस्था को देखने के साथ ही पूरी लाइन का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके साथ लाइन के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस लाइन में परेड के दौरान 150 से अधिक पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। एसपी द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान लाइन में स्वच्छता बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। जिला पुलिस लाइन रतलाम में आज शुक्रवार के दिन परेड का आयोजन किया गया, जिसमें कि लगभग 150 से अधिक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस परेड का निरीक्षण किया गया, परेड का अभ्यास भी कराया गया
इसके बाद लाइन कार्यालय का तथा OR की गई, जिसमें कि जो ऑर्डरली रूम है उसका संचालन किया गया। पूरे लाइन परिसर का भी भ्रमण किया गया है, जो ये एक रेगुलर कार्रवाई है, प्रत्येक शुक्रवार को पुलिस के द्वारा इसमें की जाती है। और मेरे द्वारा लाइन परिसर का भ्रमण किया गया, इसमें सफाई के इंतज़ाम के लिए और भी कई चीज़ों के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिनका आगामी सप्ताह में हम लोग पालन कराएंगे। चाय के प्राचीनतम झाली तालाब में मछलियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। मछलियों की मौत की वजह नगर निगम के द्वारा पूर्णिमा पर किए गए दीपदान को बताया जा रहा है। दीपदान के दौरान पानी में तेल की एक ऊपरी परत जम गई थी, जिसके कारण मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी और उनकी मौत हो गई। तालाब में लगातार मछलियों की मौत होने पर नगर निगम का अमला यहां पहुंचा और तालाब में पानी की सतह पर जमी तेल की लेयर को हटाने का काम किया। इसके बाद पानी में चूना डाला गया। 5 से 6 दमकल गाड़ियों से पानी छोड़ा गया। सर कब से मच्छी मरी पड़ी है और सर कब से सफाई अभियान चल रही है? आज सफाई के लिए क्या किया गया? ये अभी कुछ समय पहले 11 के दिन काफ़ी मात्रा में जो इसके आटे के दिए जलाए गए, उन दियों में से जो तेल बहा है उसके वजह से ऊपर एक तेल की लेयर बन गई थी। उस वजह से काफ़ी मच्छियाँ मरना चालू हो गई थी। हमने नगर निगम और हमारे जो परिषद है, सम्मानी पार्षद जी, क्षेत्रीय पार्षद, ये सब मिल के इस अभियान में जुट गए और डेली इसमें बिना बुझा हुआ चूना डाला ताकि कैल्शियम की पूर्ति हो सके। इसी प्रकार फायर ब्रिगेड से 5 से 6 फायर ब्रिगेड इसमें फायरिंग कराई गई, कृत्रिम ऑक्सीजन मिले। साथ में आसपास में जो भी टंकी से हमारे कुछ जो पानी ओवरफ्लो होता था उसको इस तालाब में छोड़ा गया ताकि मछलियों की सुरक्षा हो सके। और अभी भी हमने जो चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, होमगार्ड की बोट मंगवाई थी और उससे बीच में जहाँ पे हमारे कर्मचारी नहीं पहुँच पाते थे, बीच में भी अभी हमने 6 बोरी चूना डलवाया है ताकि मछलियों की सुरक्षा हो सके और अब दोबारा ये मछलियाँ नहीं मरें। सर आगे के प्रयास क्या रहेंगे? आगे के प्रयास यही रहेंगे कि हम सम्मानित जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करेंगे और क्षेत्रीय जो इधर के रहवासी हैं कि इस तरह से जो धार्मिक आस्था के नाम पे यहाँ पे दिए जला दे जाते हैं और उसकी वजह से जो तेल बहा और उसकी एक लेयर बन गई थी, ये थोड़ा सा कहीं अन्यत्र यदि स्थानांतरित हो जाता है तो अब ये इसमें जो दोबारा मछलियाँ मरने की संभावना कम हो और इस तरह से जीव बचे रहें। अभी तक कितनी मछलियाँ मर गई है अंदाजा? मछलियाँ लगभग 2 बोरी 3-4 दिन से बन रही हैं, 2-2, 3-3 बोरी निकाल रहे हैं हम। और आज मछलियाँ कम मरी हुई थी, कल भी हमने काफ़ी प्रयास किए थे, रात में भी चूने डलवाए थे और अभी भी चूना डलवाए और अभी हमने चूने और भी रख रखे हैं और फिशरीज वालों को भी बुलाया है, पानी की टेस्टिंग कराएंगे और यदि ज़्यादा मछली होगी तो हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सम्मानित जनप्रतिनिधियों से मार्गदर्शन लेके इसको अन्यत्र तालाब में शिफ्ट कराएंगे ताकि यहाँ पे इस तरह मछलियों का क्रम मरने का रुक जाए। मुख्य कारण यही है क्या पानी में तेल के दूसरा और भी कारण आ रहा है इसके? नहीं, अभी तक मछलियाँ नहीं मरी थी। ये जो त्यौहार आया उसके वजह से जो दीपक जले, इसके वजह से के बाद ही ये मछलियाँ मरना चालू हुई हैं। इसके पहले कोई ऐसी मछली नहीं मरती थी, 1-2 मछली जो पुरानी हो जाती थी मरती रहती थी, लेकिन इतनी मात्रा में मछलियाँ नहीं मरती थी। शहर के थाना स्टेशन रोड पर पदस्थ आरक्षक विजय थापा की पत्नी ने शुक्रवार घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की जानकारी आरक्षक पति को सुबह ड्यूटी से घर पहुंचने पर मिली। उसके बाद वह पत्नी को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार घटना राजेंद्र नगर क्षेत्र स्थित आरक्षक के घर की है। आरक्षक विजय थापा की पत्नी सपना ने घर में फांसी लगाई है। पुलिस की माने तो युवती के द्वारा की गई आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। किसकी पत्नी है? ये हमारे एक पुलिस आरक्षक है विजय थापा, उनकी पत्नी है सपना नाम है उनका। ये स्टेशन रोड थाने पदस्थ है। अभी रात में गश्त में गए थे, तो वापस आए, उन्होंने घटना देखी, घटना का संज्ञान थाने में लिया हमने, प्रॉपर उसमें कार्रवाई करा दी गई है, कार्रवाई भी चल रही है। सर क्या कारण कुछ सामने आया? ऐसा कोई कारण अभी सामने नहीं आया है। महिला जो उसके मायके पक्ष के लोग थे वो भी आ गए, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है और ये भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं कैसा घटना उसने क्यों करी है। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें तेज इंडिया टीवी। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।